हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी क्लास 12 की लास्ट के जो 1-1.5 महीने बचे, इसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या आपका रोड मैप होना चाहिए जिससे कि आप एक बेहतरीन स्कोर लेके आ पाओ, वो आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। बेहतरीन स्कोर जब मैं यहां पे बोल रहा हूं तो उसका मेरा मतलब है कि आप 96, 97 एटलीस्ट 95% इस बोर्ड के एग्जाम में लेके आओ। हर एक सब्जेक्ट में आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है बताने वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे। ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना। इतना टाइम नहीं है ना हमारे पास। हमें जो जो चीजें करनी है जिससे कि हम कम मेहनत में एक अच्छा आउटपुट निकाल के ला पाए, वो कम मेहनत का तरीका आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 4 साल हो चुके हैं यार मेरे को ऑनलाइन एजुकेशन में। लाखों बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं यार जो 60-60, 70-70% पे बैठे थे, वो बच्चे अपने बोर्ड के एग्जाम में 95% लेके आते हैं। कैसे लेके आते हैं? क्योंकि वो आखिरी के टाइम पे रिवीजन अच्छा करते हैं। हमारे मास्टर कहा करते थे आप पूरे साल कितनी मेहनत करो नहीं फर्क पड़ रहा, आखिरी के टाइम पे जिसने अच्छे से रिवीजन कर लिया और उसको सीख लिया कि कैसे बोर्ड के एग्जाम में लिख के आना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, वो बच्चा बाजी मार ले जाएगा। आपका यार मेन गोल जेई हो, आपका मेन गोल नीट हो, आप सीयूटी के प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप खाली बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हर एक के लिए ये वीडियो होने वाली है। हर एक सब्जेक्ट को मैं उठा के हर एक चीज आपके सामने लाके रख दूंगा। जो जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 4 साल का, 5 साल का। मैं भी यार ज्यादा बड़ा नहीं हूं आपसे। 5-6 साल पहले मैं भी 12वीं के एग्जाम दे रहा था। 12वीं के एग्जाम में मैंने फिजिक्स में 92 स्कोर करा था, मैथ्स में मैंने 95 स्कोर करा था, केमिस्ट्री में कुछ 85 से ऊपर कुछ आए थे। पॉइंट बीइंग, मैं भी जेई का बच्चा था, मैंने भी पूरे साल अपनी जेई की तैयारी करी थी। आखिरी में जाके मैंने बोर्ड्स उठाया, 1 महीने में मैंने सारा चीज रिवाइज करके और अच्छा स्कोर लेके आया। आप भी कैसे 1 महीने में हर चीज रिवाइज करके अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो? अगर आपने शुरू भी नहीं कराया, कैसे आप कंप्लीट करके अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो, वो इस वीडियो में मैं स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। बिल्कुल भी ये मत सोचना मैं यहां पे बोर्ड पे लिखूंगा और आप बैठ के देखते रहोगे। एक कॉपी पेन लेके बैठ जाना। जो जो बता रहा हूं मैंने कुछ स्क्रिप्ट नहीं करी है, जो जो मेरे दिमाग में आएगा, जो जो एक्सपीरियंस मेरे दिमाग में आएंगे, जो जो पॉइंट मेरे दिमाग में आएंगे, मैं आपको बताता रहूंगा। तो कोशिश करना एक कॉपी पेन लेके बैठो, जो जो चीज मैं बता रहा हूं उसको नोट करो और उसको आज के आज इस वीडियो के बाद इंप्लीमेंट कर लेना। शुरुआत करें। सबसे पहला सब्जेक्ट हम उठाते हैं आपका इंग्लिश। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप आखिरी में करोगे, बहुत कम मेहनत लगेगी, उससे भी आपके बहुत अच्छे स्कोर आ जाएंगे। आखिरी का टाइम मतलब मैंने अपनी टाइम में, मैंने इंग्लिश पूरे साल नहीं छुई थी। आखिरी के टाइम में आपका जो 4-5 दिन होते हैं इंग्लिश के गैप में, उन 4-5 दिनों में मैंने इंग्लिश उठाई, सारा रिवाइज करा और जाके एग्जाम दे दिया। बहुत अच्छा गया, अच्छे नंबर आ गए। तो आपका मेन पॉइंट जो है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आखिरी के टाइम में करो, कुछ नहीं पता यार, रिस्क इतना बड़ा नहीं लेना हमें। कुछ नहीं पता, हमारी तबीयत खराब हो जाए, हम सोचे आखिरी के टाइम पे करेंगे पर हमारी तबीयत खराब हो गई। पॉइंट बीइंग, अभी जो आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं, अभी जो आपके क्या कहते हैं एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, ट्यूशन में कहीं पे एग्जाम चल रहे हैं, उनको मिस मत करना। सारे एग्जाम्स को अच्छे से देना, ठीक है? जिससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि यार इंग्लिश में क्या क्या चीजें आती हैं, आपको आइडिया तो हो जाएगा। उसके बाद अभी आपके पास टाइम है, रात को 1-1.5 घंटा निकाल लो। 1-1.5 घंटा निकालने के बाद आपको एक वीडियो कोई उठानी है, यूट्यूब पे लाखों भरी हुई हैं, आप किसी एक अच्छे टीचर की देखना, उससे आपको समझ में आ रहा है उसको देखो। एक चैप्टर आपका एक 1 शॉट वीडियो से समझ में आ जाएगा। आपको वो समरी पता चल गई, समरी पता चल गई, एक बार उसकी एनसीईआरटी की रीडिंग मार लो। क्योंकि क्या होता है, इंग्लिश में आप एनसीईआरटी की रीडिंग मार के जाओगे तो आपको पता होगा कि कौन से चैप्टर का कौन सी लाइन है। अगर आपको खाली एक लाइन लिख के दे दी एग्जाम में कि बताओ इस लाइन से कौन सा वाला कौन से चैप्टर की वाली लाइन है और इस लाइन को एक्सप्लेन करो, तो आपको पता होगा कहां की ये लाइन आई हुई है। तो आपने एक तरफ से समरी अच्छे से पढ़ ली, समरी आपने कोई एक वीडियो देखी, पूरा समरी आपको पता चल गई। इसके बाद आपका काम रहेगा आपने एनसीईआरटी एक बार रीड कर ली। इससे आपका वो लिटरेचर कंप्लीट हो गई। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपकी एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं वो तो आपको चार्टे रहने चाहिए। आपको पता होना चाहिए हर क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट मेरे को लिख के आना है। तो मेन आपकी प्रायोरिटी है कि आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लो। उसके बाद आपका काम होता है कि जब आप सैंपल पेपर वगैरह कर रहे होगे तो सैंपल पेपर में आप एटलीस्ट 2-3 सैंपल पेपर लगा लेना इंग्लिश के, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार क्या फॉर्मेट मेरा रहने वाला है। इंग्लिश में 2 जगह नंबर कटते हैं आपके। पहला नंबर जो आपके कटते हैं वो कटते हैं आपके सिली मिस्टेक वगैरह हो गई, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है? तो उसका हमें ध्यान रखना है। एक बार हमने पेपर लिख दिया, आखिरी के टाइम में भी बताऊंगा आपको मैं ये, एक बार आपने पेपर लिख दिया उसके बाद आप उसको वापस से पढ़ लो, जिससे कि कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो कुछ हो तो उसको कर दो वापस ठीक, और अंडरलाइन कर दो कुछ चीजें जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पहला आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, दूसरा जो होता है वो आता है आपके फॉर्मेट वगैरह, जो भी आपका राइटिंग सेक्शन होता है। तो फॉर्मेट को अच्छे से घोट के चले जाना। आखिरी के टाइम में मैं आपको फॉर्मेट वगैरह का पूरा एक पीडीएफ दे दूंगा, उसको करके आप चले जाना, आपका इंग्लिश बहुत अच्छे से सवर जाएगी। सैंपल पेपर के लिए 10वीं में अगर आप मेरे से पढ़े होंगे तो मैंने ओसवाल के उस समय रिकमेंड करे थे। इस साल भी 12वीं के लिए आपके बेस्ट हैं ओसवाल के, आप जाके खरीद सकते हो ओसवाल बुक्स, ठीक है? मैंने हर साल बता रखा है यार, आप चाहोगे मैं यहाँ पे कुछ आपको लिंक वगैरह दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके खरीद सकते हो। आपके आसपास कहीं पे सस्ते मिल रहे हैं स्टेशनरी पे, वहां से खरीद लो। तो वो आप आखिरी के टाइम पे कर रहे होगे। एटलीस्ट 3-4 ज्यादा बोल रहा हूं, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो एटलीस्ट 3 से 4 आप सैंपल पेपर कर लेना। इससे क्या होगा, आपको आइडिया पता चल जाएगा कि यार इंग्लिश के पेपर में क्या क्या आने वाला है, आपका पेपर छूटे ना, आपको पता हो कि कितने टाइम में क्या क्या चीजें करनी है। तो ओसवाल बुक्स के आप कर सकते हो, लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसको आप यूज करके वहां से खरीद सकते हो। अब बात करते हैं आपके दूसरे सब्जेक्ट की, जो है आपका मैथ्स। मैथ्स की अगर मैं बात करूं
तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप जेई नीट वाले बच्चे हो, है ना, जेई वाले बच्चे हो, नीट तो मैं नहीं कहूंगा, जो जेई वाले बच्चे हैं, अगर आप जेई वाले बच्चे हो तो मेरी बात समझ लो, मैथ्स आपकी बिल्कुल ट्रू कॉपी वैसी आने वाली है। आपका क्या काम रहेगा, जो जेई वाले बच्चे हैं जिन्होंने सिलेबस एक बार पढ़ रखा है, आपका क्या काम रहेगा, एक बार एनसीईआरटी उठाना मेरी जान, एनसीईआरटी उठाने के बाद सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार कर लेना। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, बहुत कम टाइम लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कैसे उसको लिख के आना है, वो आपको सॉल्यूशन नेट पे मिल जाएंगे, सॉल्यूशन देखना कि क्या क्या आपको वहां पे सजा के लिखने आना होता है, वो आपकी मैथ्स वहां पे कंप्लीट होगी। दूसरा काम जो आपका रहेगा वो रहेगा मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। तो आपने क्या करा, एक चैप्टर कंप्लीट करा एनसीईआरटी से, साइड में आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल लिए, एनसीईआरटी कंप्लीट होते उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने कर लिए। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मैंने दे रखे हैं। अगर मैं बात करूं तो ये रे, रिलेशन फंक्शन 2016 में क्या क्वेश्चन आया था, 17 में क्या क्वेश्चन आया था, 18 में क्या क्वेश्चन आया था, 19 में क्या क्वेश्चन आया था, 20 में क्या क्वेश्चन आया था, हर एक चैप्टर के, खाली एक चैप्टर की बात नहीं कर रहा मैं, हर एक चैप्टर के मैंने आपके लिए हर एक चैप्टर को अलग अलग करके सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पे दे रखे हैं। तो आपने क्या करा, आपने एक तरफ अपनी एनसीईआरटी खोल ली, एनसीईआरटी सॉल्व करी, दूसरी तरफ आपने क्या करा, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोले, तो जितने आए थे आपको आइडिया पता चल जाएगा कि किस तरह के सीबीएसई इसमें सवाल पूछता है। इतना हो गया। ये कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैथ्स के एग्जाम से आप 5-6 दिन पहले सैंपल पेपर लगाना शुरू कर देना। मैथ्स के आप एटलीस्ट 5 से 6 सैंपल पेपर लगाना, क्योंकि इसमें क्या है, आपकी लेंदी थोड़ा सा हो सकता है पेपर, थोड़ा सा आपको टाइम की कमी लग सकती है, तो आप टाइम लिमिट के साथ अपने ओसवाल के सैंपल पेपर खोल लेना, उसको लगाना शुरू करना, और आपका क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह से मेरे को एग्जाम में लिख के आना है। ये हो गई जेई नीट वाले बच्चों की बात। अब बात करते हैं हम वो बच्चे जिन्होंने अभी तक शायद सिलेबस थोड़ा सा कर रखा है या बिल्कुल नहीं उठाया, या फिर जो स्कूल वाले बच्चे हैं जो खाली स्कूल का पढ़ रहे हैं। उनकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज, आपने अभी तक नहीं पता है आपको कि चैप्टर में क्या आ रहा है, तो पहला काम, कोई भी एक वन शॉट वीडियो उठाओ, यूट्यूब से देख लो उसको, ठीक है, वन शॉट वीडियो उठाई, आपको पता चल गया कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगा वो वहां पे नोट कर लिया, जो जो क्वेश्चंस वहां पे टीचर करवा रहा है आपने वीडियो को पॉज करके वहीं पे सॉल्व करा। इससे क्या होगा, आपका वो चैप्टर का ओवरव्यू हो गया। चैप्टर का ओवरव्यू होने के बाद अपनी एनसीईआरटी का एक एक सवाल खुद करो, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत। अगर कोई क्वेश्चन डाउट भी आ रहा है ना तो उसको गूगल पे देख लेना कि क्या सॉल्यूशन है और उसको वापस से अटेम्प्ट करना। एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। एनसीईआरटी आपको ऐसे ना, आपको रात में नींद में कोई उठा के पूछ ले कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 13.2 का एक क्वेश्चन नंबर 3 बता दे, तो आपको पता होना चाहिए कैसे होगा। इस तरह से आपकी एनसीईआरटी आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। तो वन शॉट से आपको ओवरव्यू हुआ, ठीक है, आपको चैप्टर समझ में आ गया किस तरह से सवाल होने हैं। दूसरा काम, आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली। एनसीईआरटी अच्छे से करने के बाद आपने वापस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक उठाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको नीचे पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये बुक उठाओगे, ये पीडीएफ उठाओगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको लगा लोगे। तो आपने क्या करा, ओवरव्यू लिया, एनसीईआरटी करी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए। जेई वाले बच्चे जो हैं उन्होंने पहले से भारी भारी क्वेश्चंस कर रखे हैं, आपने भारी भारी क्वेश्चंस नहीं कर रखे, तो अभी तक क्या हुआ, आपके बेसिक बेसिक सवाल हो गए, बट कुछ दिमाग जो आपके एग्जामिनर है वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे सकता है क्वेश्चन को। तो मैं ये कहूंगा कि एग्जाम्पलर और कर लेना उस चैप्टर की। बस थ्योरी देखी आपने वन शॉट से, एनसीईआरटी आपने करी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने करे, तो आपको आइडिया लग गया सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब इसके बाद थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस करने हैं, एक एग्जाम्पलर बुक उठाई आपने, उसको कर ली, ठीक है। एंड में जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आप सैंपल पेपर उठाओगे, 5-6 सैंपल पेपर आप उठाओगे और उसको कंप्लीट कर लोगे। आखिरी के टाइम में, जो आपका आखिरी के टाइम आने वाला है, जो आपका बोर्ड्स का टाइम आएगा, उस समय पे आपको किस किस दिन पे क्या क्या चीजें करनी है, लास्ट ईयर भी मैंने रोड मैप दिया था, इस साल में मैं दे दूंगा, अगर आप कहोगे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। क्लियर है मेरी बात। ये हो गई मैथ्स की। मैथ्स के बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट चीज आती है आपकी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में आपका इनऑर्गेनिक और फिजिकल में तो बहुत ही कम सिलेबस उन्होंने कर दिया है। मेन जो है, जो दिमाग में बच्चों के बैठी हुई है, वो है इनऑर्गेनिक, वो है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इस समय सबसे ज्यादा टफ है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके, क्योंकि वेटेज बढ़ गई है, वेटेज बढ़ गया तो उसमें से सबसे ज्यादा सवाल आएंगे, और उसमें से सबसे ज्यादा सवाल आएंगे तो भैया उसको डीप में पढ़ना पड़ेगा। पर भैया डीप में पढ़ने का इतना टाइम नहीं है, एनसीईआरटी हमसे नहीं पढ़ी जाएगी अभी। रामबाण तरीका बताता हूं, लास्ट ईयर लाखों बच्चों को वो चीज हेल्प हुई थी। इस वीडियो पे जो ये केमिस्ट्री का मैं आपको बताने वाला हूं, उस वीडियो पे 10 लाख से ज्यादा व्यूज हैं, 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने उसको देखा हुआ है, उसका हेल्प ले रखी है। ऑर्गेनिक में आपके लिए मैंने बहुत ही प्यारे नोट्स बना रखे हैं। हर एक चैप्टर का जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उठा के मैंने एक पीडीएफ में डाल रखी है। एक एग्जांपल दिखाता हूं, बाकी के सारे नोट्स वैसे ही हैं, समझ जाओगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके अमाइंस के नोट्स की, तो अमाइन के नोट्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले उस चैप्टर की जितनी नेम रिएक्शन है शुरू में लिख दी, तो आपको बार बार जाके ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो जो चीजें रटनी है एक जगह लिख दी। तो सबसे पहला काम आपका नेम रिएक्शन रख दी मैंने। नेम रिएक्शन के बाद उसमें जितनी भी प्रिपरेशन है, क्या क्या चीजें होती हैं आपकी, नेम रिएक्शन होती है, प्रिपरेशन होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं।
नेम रिएक्शन, प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आपकी प्रिपरेशन मैंने यहाँ पे लग दी। फिर आपके होगी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं आसान भाषा में मैंने लिख रखा है, बुकिश लैंग्वेज नहीं है, वो लैंग्वेज जो आप एग्जाम में लिख के आओगे आपका कोई नंबर नहीं काटेगा। डायरेक्ट हर एक चीज को मैंने यहाँ पे अलग अलग करके, अलग अलग बाइफरकेट करके मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो आपकी केमिकल रिएक्शंस हो गई दोनों की। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर उसके बाद आएगा आपका लास्ट में यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज। जितने टेस्ट है वहां पे आ गए, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। अगर हम एल्केन्स एल्यूरिन्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले जितने भी नेम रिएक्शंस है वो सारी आपकी यहाँ पे आ गई। सारे हर एक नेम रिएक्शन विद एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आपको बीच बीच में बता रखा है कि क्या क्या होगा। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, नाउ विल यूज दीज नेम रिएक्शंस फर्दर बाय मेंशनिंग द नेम ओनली। फिर उसके बाद जितनी प्रिपरेशंस है वो यहाँ पे आ गई, हेलो एल्केन्स हेलोरिन्स दोनों की। केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पे आ गई, SN1 एलिमिनेशन वगैरह, हेलो एल्केन्स हेलोरिन्स दोनों की। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई और आपका चैप्टर खत्म। तो आपके चैप्टर को बार बार पूरा आपको ना पढ़ना पड़े, आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीजें जो रटने की है वो पढ़नी पड़े, उसके लिए मैंने आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, अमाइन हो गया, आपके एल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, हेलो एल्केन्स हेलोरिन्स हो गया, इन सबके आपके जो चैप्टर के नोट्स हैं, इससे बेहतरीन नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे। तो आपका काम क्या रहेगा मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला काम, अगर आपने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ओवरव्यू लेना है चैप्टर का, जैसे आपने फिजिक्स में लिया। कैसे लोगे? एक वन शॉट वीडियो देखोगे। जैसे आपने अभी मैथ्स में लिया तो एक वन शॉट वीडियो देखोगे। वन शॉट वीडियो देखने के बाद आपका दूसरा काम रहेगा कि आपने नोट्स उठाए, जैसे आपने कोई एक चैप्टर उठाया एल्केन्स हेलोरिन्स, वन शॉट वीडियो देखा, आपको समझ में आ गया कि हाँ यार किस किस तरह के मैकेनिज्म आने वाले हैं। फिर उसके बाद आपको अब एक जगह चाहिए वो लिखे हुए, एक जगह चाहिए लिखे हुए ये रहे, इसको नॉर्मल आप प्रिंट करवाओगे, आगे पीछे पेज में प्रिंट करवाना, पतले से बनेंगे, 3-4 पेज के नोट्स बन जाएंगे। आपका काम रहेगा कि आप इसको डाउनलोड करके इसको नोट्स को प्रिंट करवा के आप इसको यूज करो। एक बार रटोगे, 2 बार रटोगे, 3 बार रटोगे, रट जाएगा, अच्छे से रट जाएगा। ऐसे ही करके आपने वन शॉट देखा, नोट्स याद करे, वन शॉट देखा, नोट्स याद करे, वन शॉट देखा, नोट्स याद करे, आपका चैप्टर कंप्लीट। साथ में आपको क्या करना है, अब एनसीईआरटी उठाने के बाद एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके बैक एक्सरसाइज से, आप देखोगे कई बार डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं, तो आपके बैक एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे आपने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के बाद अब आपको देखना है कि यार प्रीवियस ईयर में किस तरह से पूछे गए हैं, किस तरह से प्रीवियस ईयर में सीबीएसई पूछता है। उसके लिए भी आपका जैसे मैंने मैथ्स में बनाया था बिल्कुल उसी तरह से मैंने यहाँ पे आपके बिल्कुल उसी तरह मैंने चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री में बना रखे हैं। ये मटेरियल पूरे यूट्यूब पे छोड़ो, कोई पब्लिशर आपको चैप्टर वाइज नहीं देता है जाके। तो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हेलो एल्केन हेलोरिन्स में जो जो क्वेश्चंस आए विद आंसर्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। 17 में, 18 में, 19 में, 20 में क्या क्वेश्चन आया सब मैंने दे रखा है। इसी तरह से आपके सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं यहाँ पे वो कंप्लीट हो रखे हैं। हर एक चैप्टर का एल्कोहल, फिनोल, ईथर हो गया, जो भी चैप्टर हो गया आपके प्रीवियस ईयर में जो भी सवाल आया वो मैंने इस बुक में डाल रखे हैं, वो मैंने इस PDF में डाल रखे हैं। तो आपने वन शॉट देखा, थ्योरी कवर करी, नोट्स उठाए, नोट्स उठाने के बाद आपने सारी चीज रट ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब आप अटेम्प्ट करो, तो आपको क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मेरे को इस चैप्टर की सारी चीजें आती हैं। एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करी, ये खत्म करते ही आपका पूरा जैसे ही सिलेबस खत्म हो जाएगा, अब इसका काम होगा आपका वही कि आप उठाओगे उस सवाल के जो भी आपने ले रखे हैं सैंपल पेपर, वो करने के बाद आप 3-4 सैंपल पेपर लगाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये थी केमिस्ट्री की छोटी छोटी चीजें। अब मैं बात बताता हूं आपको कि मैंने क्या एक्स्ट्रा दे रखा है। एक तो मैंने अलग अलग चैप्टर वाइज नोट्स दे रखे थे, पर उन चैप्टर में जितनी भी नेम रिएक्शन थी मैंने आपको उठा के एक PDF में डाल दी, जिससे कि आप चैप्टर वाइज बार बार ना उठाओ। अगर किसी बच्चे का मन कर रहा है कि यार मेरे को आज नेम रिएक्शंस याद करनी है सारी एक साथ, तो ये सारी एक साथ मैंने एक PDF में डाल रखी है। तो अपने हाथ से लिखी हुई है ये सारी PDF, तो ये सारी PDF भी मैं आपको नीचे दे दूंगा। सारी नेम रिएक्शन एक जगह डाल दी, जितने भी डिस्टिंक्शन टेस्ट है सारे एक जगह डाल दिए, जितने भी आपके कन्वर्जन है, एल्काइल हैलाइड के कन्वर्जन, वो सारे एक साथ डाल दिए। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं आपका एक और चीज थी यार, यहाँ पे एक और चीज थी कि आपके ये हो गया डिस्टिंक्शन टेंस हो गया, ऑर्गेनिक के ये हो गए, ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस आपकी एक जगह हो गई, आपके जितने भी कन्वर्जन है वो सारे एक जगह हो गए, आपके जितने भी यहाँ पे डिस्टिंक्शन टेस्ट है वो सारे एक जगह हो गए। ये सारे मेरे हाथ से लिखे हुए, ये मैंने खुद एक्सेल पे बनाया था। तो ये सारा जितना भी केमिस्ट्री का मटेरियल है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको डाउनलोड करना, आपका काम बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो किसी बच्चे का भी कुछ नहीं हुआ है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। वन शॉट देखो, नोट्स रिवाइज करो, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, आखिरी में जाके आप पूरा सैंपल पेपर कर लोगे। ठीक है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक की बात करूं, बहुत छोटे छोटे से मजाक से चैप्टर आ रहे हैं, वो भी वन शॉट वीडियो देखते कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे, जितने ज्यादा आप सैंपल पेपर में क्वेश्चन करोगे, जितने ज्यादा अलग अलग टाइप के आप क्वेश्चन करोगे, आपका दिमाग खुलेगा। ये सारी चीजें क्या है, ये जो आपके यहाँ नेम रिएक्शंस हो गए, ये सारे क्या है, ये सारे आपके बेसिक्स हैं। बट आपको सवाल जरूरी नहीं है बिल्कुल डायरेक्ट इसमें से उठ के आ जाएगा। आपको सवाल क्या आएगा कि ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, बताओ प्रिपरेशन में क्या आएगा।
तो वो घुमा फिरा के जो सवाल आते हैं वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर में मिलेंगे। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं आपके लिए करनी। इंग्लिश हमने क्लियर कर ली, इंग्लिश के बाद आपकी अपनी मैथ्स मैंने क्लियर कर दी, केमिस्ट्री मैंने क्लियर कर दी। केमिस्ट्री बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है बच्चों को, ये नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके फिजिक्स की, तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें भाई साहब रोना आ जाता है बच्चों को। मैं लिटरली बता रहा हूं, रोना आ जाता है बच्चों को। मैंने अपने फिजिक्स के एग्जाम में 92 स्कोर करा था, 92 100 में से। कैसे स्कोर करा था वो मैं आपको चीजें बताता हूं। देखो, फिजिक्स अगर 70 मार्क्स का पेपर है, फिजिक्स अगर 70 मार्क्स का पेपर है, तो 70 मार्क्स में से मैक्सिमम आता है आपका थ्योरी और डेरिवेशन। मैक्सिमम आएगी थ्योरी और डेरिवेशन। 20-25 मार्क्स के आपके आएंगे न्यूमेरिकल्स। दोनों को कैसे करना है बताता हूं। डेरिवेशन पूरे यूट्यूब पे एकमात्र हमने अपने हाथ से बना बना के दे रखी है। चैप्टर वाइज आपको डेरिवेशंस मैंने दे रखी है। यहां पे हर एक डेरिवेशन जैसे आपको एग्जाम में लिख के आनी है, आपको बाकी चैनल अगर दे भी देंगे ना तो बुकिश लैंग्वेज दे देंगे। बुकिश लैंग्वेज किसी को समझ नहीं आती, मैंने वैसे लिख रखी है जैसे अगर मैं अपने छोटे भाई को देता कि देख डेरिवेशन ऐसे लिख के आएगा, तो वैसे लिखी हुई है यहाँ पे डेरिवेशन। हर एक डेरिवेशन देखो हिंदी में आपको समझा रखा है। हर एक डेरिवेशन, जो डेरिवेशन आप बोलोगे, जितनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके एग्जाम में आने वाली हैं, सारी डेरिवेशन हर एक चैप्टर की, यहाँ पे लोड लेने में टाइम ले रहा है, ठीक है। हर एक डेरिवेशन मैंने अपने हाथ से आईपैड पे लिख के आपको दे रखी है। ये वाली बुकलेट जो है ना, इतनी ज्यादा वायरल हुई थी लास्ट ईयर क्योंकि किसी ने दे नहीं रखी थी। पर इससे क्या हुआ, बच्चों को हर एक चीज एक जगह मिल गई। जितनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है उसकी लिस्ट मिल गई, जितनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है वो वैसी मिल गई जैसी एग्जाम में लिख के आनी है। आसान भाषा में जैसे लिख के आनी है वो आसान भाषा में मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। आप कोई भी बुक में उठा लेना, इतनी बुकिश लैंग्वेज होती है, समझ में नहीं आता। यहाँ पे क्या है, जैसे आपका कोई टीचर, आपका कोई भैया, कोई आपका दोस्त, आपका स्कूल का कोई और दोस्त आपको समझाता ना कि देख ऐसे ऐसे कर दियो, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आप नाचने उठ जाओगे, एक बार उसको पढ़ लेना, आखिरी के टाइम पे इतनी ज्यादा हेल्प आएगी। तो अगर मैं बात करूं आपके फिजिक्स की, तो डेरिवेशन तो यहां सॉर्ट हो गई। डेरिवेशन जितनी भी है वो सारी यहां से हो जाएंगी। थ्योरी के लिए वापस से वही बात हो गई जो हमने केमिस्ट्री में करा, जो हमने मैथ्स में करा। एक वन शॉट देखना है आपको, ठीक है। एक वन शॉट देखते आपको पता चल जाएगा कि यार थ्योरी क्या क्या आ रही है, ठीक है। वन शॉट देखना, साथ में कॉपी पेन लेके बैठना, जो भी डेफिनेशंस वहां पे पढ़ा रहा है तो आपके एनसीईआरटी की बुक लेके उसको अंडरलाइन करते रहना। जो कुछ नई चीज बता रहा है एनसीईआरटी की बुक के छत पे लिख लेना। तो उससे क्या होगा, आपकी थ्योरी कवर हो गई। थ्योरी कैसे कवर हो गई कि भाई मैंने वन शॉट देखी और साथ साथ में जो भी उसने डेफिनेशंस लगवाई वो मैंने अंडरलाइन कर दी, और आखिरी के टाइम में मैं खाली एनसीईआरटी बुक उठा के वो अंडरलाइन वाली सारी डेफिनेशन पढ़ लूंगा। तो अंडरलाइन वाली सारी डेफिनेशन पढ़ के, अंडरलाइन वाले सारे पॉइंट्स पढ़ के मेरी थ्योरी कवर हो गई, डेरिवेशंस मेरी यहां से कवर हो गई। अब बात करते हैं हम न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स के लिए दो काम करने हैं आपको। पहला वही एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स भी मत छोड़ना, और एनसीईआरटी अपनी नई वाली डाउनलोड कर लेना जो रेशनलाइज वाली है। ये मत करना कि पुराने वाली लेके बैठे हो, जो नहीं आ रहा वो भी पढ़ने बैठ गए, कम टाइम है हमारे पास। तो रेशनलाइज एनसीईआरटी के आपके जितने भी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, जितने भी एग्जांपल्स है, वो सारे अपने हाथ से सॉल्व कर लेना, रट लेना एक एक क्वेश्चन, डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये पहला काम। दूसरा काम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिया आपने। चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने। हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2015 का कितना है, 16 में कितने आए हैं, हर एक चैप्टर के, खाली एक चैप्टर की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। नीचे जाओगे आप, ये लोड नहीं हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही आप नीचे जाओगे तो हर एक चैप्टर के आपके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। देखो आपका ये हो गया मैग्नेटिज्म के यहाँ पे आगे क्वेश्चंस। फिर उसके बाद आप नीचे जाओगे और नीचे जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे मैग्नेटिज्म इन मैटर के वाले नोट आपके हो गए, ईएमआई के आपके वाले क्वेश्चंस हो गए। तो जितने भी आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, जितने भी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, सारे यहाँ पे उठा के डाल दिए। इससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि यार किस तरह के सीबीएसई सवाल पूछता है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी ये है, वन शॉट से सिलेबस कवर करो, वन शॉट से ओवरव्यू लो, नोट से क्या करो कि उसको सारे को रट लो, अच्छे से समझ लो कि भाई क्या क्या चीजें आने वाली हैं। एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि सीबीएसई किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। जैसे ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अब आपको अपने सैंपल पेपर लगाने हैं, ठीक है। सैंपल पेपर मैंने बोल दिया है, इस साल आप जा सकते हो ओसवाल बुक्स के साथ, बेहतरीन काम कर रखा है। आपके जितने भी टॉपर्स के आंसर्स हैं वो उन्होंने उसमें डाल रखे हैं, आपकी टॉपर्स की आंसर शीट उन्होंने उसमें डाल रखी है, आपके जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके सारे आइडियाज उन्होंने उसमें डाल रखा है, किस तरह से आपको हर एक स्टेप के मार्क्स मिलने वाले हैं वो मार्किंग स्कीम उन्होंने उसमें डाल रखी है, लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से उन्होंने डाल रखा है। तो वो सारी चीजें आपको उस वाल की बुक में मिल जाएंगी। मैंने पर्सनली वो चीज सामने रखी हुई है मेरे, मैंने उसको देख रखा है, तो आप जाके वो ले सकते हो, ठीक है। आसपास मार्केट में सस्ती मिल रही है वहां से लो, अमेजॉन पे सस्ती मिल रही है वहां से ले लो, लिंक चाहिए होगा मैं दे दूंगा। इन सब के जितने लिंक है वो सारे मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डरना नहीं है, सबसे मेन बात। यह आपका जिंदगी का पहला एग्जाम नहीं है, 10वीं में आपने एग्जाम दिया है, डरना बिल्कुल नहीं है। हाँ भारी सिलेबस है, कोई बात नहीं, चुनौती की तरह लेंगे। अब ये टाइम नहीं रहा है हमारे पास कि हम बैठ के ये सोचें कि यार कैसे होगा, करना है सिंपल।
करना है तो करना है। अगर ये सोचो कि कैसे करना है तो बात अलग हो गई, फिर तो बैठे रह जाओगे। 1-1.5 महीना जो बचा है उसमें भी सोचते ही रहोगे। ये तो 1-1.5 महीना बचा है, इसमें कैसे आप उठा के जितना अपनी लिस्ट है उस लिस्ट को कैसे कंप्लीट कर सकते हो ये सोचो। मटेरियल मैंने आपको दे दिया, बहाना आपके पास नहीं है। टाइम आपके पास अभी भी बहुत है, मैंने एग्जांपल दे दिया, मैंने खुद करा था। जितनी चीजें आपको चाहिए, रिसोर्सेज आपको यूट्यूब पे सारी भरी हुई हैं। अब किसका वेट है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कहीं मैंने पैसे खर्च करने के लिए कुछ नहीं बताया। मैंने पैसे खर्च करने के लिए आपको पता है सैंपल पेपर्स भी अगर नहीं पैसे हैं तो सीबीएसई ने भी दे रखे हैं, वो भी कर सकते हो। पर 5-6 अगर आपको करने हैं जिससे कि आखिरी के टाइम पे आपकी अच्छी सी रिवीजन हो जाए, अच्छी से आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तब आप जा सकते हो। पैसे कहीं खर्च नहीं करने, सब चीज फ्री में लाके डाल दी है। यूट्यूब पे सारे लेक्चर जितने भी लोगों ने डाल रखे हैं सब फ्री में डले हुए हैं। तो बहाने आपके पास एक भी नहीं है। पॉइंट ये है कि उठ के बस करने लग जाओ। आसपास आपके एग्जाम में आपके आसपास दोस्त क्या कर रहे हैं, आपके आसपास गली मोहल्ले में क्या चल रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको ये फर्क पड़ना चाहिए कि यार मेरा एग्जाम शुरू होने वाला है, मेरे को इस एग्जाम में अच्छा करके आना है। अपने पूरा बोर्ड चिपका दो हर जगह कि इस साल लेके आऊंगा तो लेके आऊंगा, लेके आऊंगी तो लेके आऊंगी। कोई बात नहीं 10वीं में नहीं आए कोई बात नहीं, 11वीं में नहीं आए कोई बात नहीं, 11वीं बर्बाद पड़ी है कोई बात नहीं, मेरी खुद बर्बाद थी। बट उसके बाद भी 12वीं में आप अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो। क्यों? कि जिससे कि आप ये कम कम चीजें जो है इस पे फोकस करो। आपका कोई दोस्त आके बोल देना कि भाई ये चीजें कर ले, ये चीजें कर ले, भगा देना साइड में। मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो चीज बता रखी है लकीर मान के फॉलो कर लो। फॉलो कर लोगे, आज से 4 महीने बाद आके बोलोगे भैया बहुत अच्छा एग्जाम गया, आपने जो चीजें बताई थी बस वो आई, वो सारी चीजें मैंने शिद्दत से कर ली, वो सारी चीजें मैंने अच्छे से ईमानदारी से कर ली, एग्जाम बहुत प्यारा गया। मैं एग्जाम के बाद आपसे मिलने आऊंगा सेंटर पे, गले लगा लोगे। पॉइंट बीइंग एक्सपीरियंस है, सब चीज मैंने पता कर रखी है। ये जितना भी मटेरियल यहाँ पे बने हुए हैं, जितने भी मैंने खोल के आपको नीचे दे रखे हैं, वो सारे मटेरियल बनाने में मेरे को महीने लगे थे लास्ट ईयर आपके सीनियर्स के लिए। तो इसलिए इनको यूज करो, बेहतरीन यूज करो, घोट के पी जाओ और एग्जाम में फोड़ के आओ। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। मेरी तरफ से आपको और क्या क्या चीजें चाहिए, ये सारे मटेरियल मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और जो सैंपल पेपर का लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मेरी तरफ से और क्या क्या चीजों की नीड है मेरे को एक बार बताओ, मैं पूरी टीम बिठा दूंगा आपके लिए, 24/7 बैठा हूं। समझ में आ गई मेरी बात? बाय बाय, मिलते हैं। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना क्या क्या चीजें आपको नीड है, तुरंत आपके लिए बन जाएंगी। बाय, जाओ जाओ पढ़ लो, बाय 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 बाय, पढ़ लो।